Hello everyone, myself Amit Tripathi, your mentor of chemistry at ATC Prayagraj. Welcome at Make My Career ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। किसी शायर ने खूब कहा है, कोशिश कर तू आगाज कर अंजाम हो जाए। कोशिश कर तू आगाज कर अंजाम हो जाए, तेरा सफ़र एक बेमिसाल कयाम हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि मुकद्दर से परहेज कर, तो कुछ ऐसा कर कि मुकद्दर ही तेरा गुलाम हो जाए। गाइज, हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की स्टोरी जान लेना ये बहुत बेसिक सी बात है। ये हर बच्चे किसी न किसी तरीके से सीख लेते हैं। आम तौर पे बहुत सारे टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिखा लेते हैं, लेकिन जब हम क्लास 11th में जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल लर्न करना बहुत बेसिक और बहुत छोटी सी बात होती है। इसके आगे की बात को हम लोग टेक्निकली सीखेंगे। जैसे मैंने आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया, एटॉमिक नंबर 40। अब ये एटॉमिक नंबर 40 वाला एलिमेंट पूछा जाए किस पीरियड का है, तो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जैसे ही मैंने पूछा आपसे किस पीरियड का है, आपने बोल दिया सर 5th पीरियड का है। मैंने पूछा किस ब्लॉक का है, आपने बोला सर डी ब्लॉक का है। मैंने पूछा किस ग्रुप का है, आपने बोला 4th ग्रुप एलिमेंट है। तो ये इसके लिए आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी नहीं किया, कोई एटॉमिक नंबर मैंने बोला और तुरंत आपने उसका पीरियड, उसका ब्लॉक, उसका ग्रुप और डिटेल पीरियोडिक टेबल की पूरी पूरी एनालिसिस आज हम करेंगे। आज आपको सिखाएंगे हम पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन से बनने वाले सारे क्वेश्चन को करने का तरीका। सबसे पहले तो काम ये होगा कि ये पूरा पीरियोडिक टेबल दोबारा देखना ना पड़े, ये एकदम आपको विजुलाइज हो जाए। एकदम कहीं से भी टेबल की कोई बात पूछी जाए तो आप आंख बंद करके एकदम वहां जाके पहुंच जाओ उस प्लेस पे जिसके बारे में पूछा जा रहा है। एटॉमिक नंबर चाहे 60 के बारे में पूछें, चाहे एटॉमिक नंबर हम 40 के बारे में पूछें, जैसे ही आपसे पूछा जाए आप तुरंत वहां पहुंच जाएं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले तो टेबल को हम विजुलाइज करना है और जो पहला स्टेप है पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का, स्टोरी सुन के टेबल को लर्न करने का, उस स्टेप को हम फॉलो करते हैं। आइए एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाते हैं। इस कहानी से ना केवल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लर्न होगा, बल्कि आप इस कहानी से 100 से ज्यादा रिएक्शन भी याद कर पाएंगे। अभी कहानी का मैं एपिसोड नंबर 1 सुना रहा हूं, जिसमें मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद कराऊंगा। कहानी के एपिसोड नंबर 2 में मैं आपको याद कराऊंगा मोर देन 100 रिएक्शन। हाँ, कहानी क्या है? एक लेडी हैं जिनको शादी किए हुए लगभग 20 साल हो गए। दुर्भाग्यवश उनको बच्चे नहीं हैं। भगवान से, रब से फरियाद करती हैं, हे भगवान मुझे बच्चे दे दो। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। बहुत दिनों के बाद उनको बच्चे हुए और बच्चा हुआ। बहुत दिनों के बाद उनको बच्चा हुआ और जब किसी के घर में बहुत दिनों के बाद छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी हो तो उसको इतना दुलार प्यार करते हैं कि वो प्यार में कभी कभी बड़े होकर जिद्दी भी हो जाता है। ये बच्चा भी ऐसे ही कुछ जिद्दी हो गया। बचपन में तो आपकी तरह आइसक्रीम चॉकलेट की जिद करता था। थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूटर मांगने लगा। उसको एटीसी में जाके कोचिंग करनी थी तो स्कूटर मांगने लगा कि मैं स्कूटर चाहिए, स्कूटी चाहिए, तभी मैं कोचिंग जाऊंगा। और बड़ा हुआ, कार मांगने लगा। धीरे धीरे बच्चा और जिद्दी होते गया और अपने पापा के नाक में दम कर दिया। उसके फादर उससे परेशान रहा करते थे, लेकिन उसके चाचा बहुत पैसे वाले थे। उसके चाचा मुलायम सिंह यादव के पार्टी में थे, बहुत पैसे वाले थे। उसके लिए बढ़िया एसी कार ला के दे दिए और वो लड़का और हाई फाई रफ एंड टफ रहने लगा। जब वो लड़का रफ एंड टफ रहने लगा तो उसकी संगत भी बिगड़ गई, उसकी दोस्ती बिगड़ गई। वो अपना कल्चर ही भूलने लगा, फादर की बात को नहीं सुनता था और वो टाटा बाय बाय करके निकल लेता था। कोई भी बात अगर फादर बोलते हैं तो उस बात को नहीं सुनता था। फिर क्या हुआ, उसके फादर को ये लगा कि ये लड़का तो बहुत बिगड़ते जा रहा है, यहाँ इसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तो उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया कोरिया। वहां से भी बेटा 2 महीने के अंदर वो भाग आया। अकेले भाग के नहीं आया, कोरिया से अकेले भाग के नहीं आया। क्या करके आया इस कहानी में सुनिए और साथ में एलिमेंट को याद करिए। मैं आपसे ये बोलूंगा कि पीरियोडिक टेबल याद करने पे आपका ध्यान होना चाहिए, केवल स्टोरी सुनने में नहीं। स्टोरी तो इसलिए है कि टेबल इंटरेस्टिंग तरीके से लर्न हो जाए। अगर आपका इंटरेस्ट केवल स्टोरी सुनने में रहेगा, आपका इंटरेस्ट एलिमेंट याद करने में नहीं रहेगा, तो टीचर का जो फोकस एरिया है वो बदल जाएगा, आपका भी फोकस एरिया बदल जाएगा। हम सब मेक माई करियर के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और आप भी यही चाहते हैं कि बेस्ट हमें वीडियो लेक्चर्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिले। उसको सार्थक हम तभी कर पाएंगे जब मैं स्टोरी आपको बताऊं और साथ साथ आप एलिमेंट भी याद करते चले। आज पीरियोडिक टेबल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए बच्चों को पीरियोडिक टेबल मुझे याद करा देना है। इस मुहिम, इस मिशन के थ्रू मैं आपको इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद कराने जा रहा हूं।
मैंने बोला कि एक लेडी थी जिनकी 20 साल पहले शादी हुई थी, उस लेडी का नाम था हेलिना। क्या नाम था? हेलिना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। हेलिना को बच्चे नहीं थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, रब से फरियाद करी। हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद, से फॉर सीजियम, फरियाद फॉर फ्रांसियम। हेलिना ने की रब से फरियाद, रब फॉर रिबिडियम। क्या फरियाद करी? भगवान बच्चा दे दो। बच्चा हो गया। बच्चा जिद्दी हो गया। कैसा जिद्दी हो गया? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बच्चा जिद्दी हो गया, इतना जिद्दी हो गया कि कार स्कूटर मांगता था, उसके बाप रोते थे, परेशान रहते थे। बेटा देखो ध्यान से, यहां जो लैंथनम और एक्टिनियम लिखा है ना, ये लैंथनम एक्चुअली यहां होता है और एक्टिनियम एक्चुअली यहां होता है। ये एक्टिनियम एक्चुअली यहां होता है। तो अब बात यह है कि वहां पर हमने क्यों रखा है वहां पर, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये समझिए कि ये स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम और एक्टिनम ये हुआ करता है इस पोजीशन पे, और ये यहां पे क्यों रखा हम थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी याद करने पे ध्यान देते हैं। ओके, मैंने आपको बोला पीरियोडिक टेबल के हर पॉइंट को हम ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व करोगे, पेन नहीं यूज करना पड़ेगा। ओके, नहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कुछ भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का मेथड नहीं, केवल कोई भी क्वेश्चन बोला जाएगा, सीधे आप आंसर दोगे। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि वो बच्चा जिद्दी हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बाप परेशान थे। उसके चाचा बहुत पैसे वाले थे। क्या नाम था? एससी यादव लाए एसी कार। फिर से देखेंगे, एससी यादव लाए एसी कार। कार का नाम था तवेरा और उसका मॉडल नंबर था ZR। गाड़ियों का अलग अलग मॉडल नंबर होता है। तो एससी यादव लाए एसी कार, तवेरा ZR। फिर क्या हुआ? हाई फाई रफ एंड टफ हो गया। लड़का हाई फाई रफ एंड टफ हो गया। इतना हाई फाई रफ एंड टफ हो गया कि अपने देश का कल्चर भूल गया, अपने फादर की बात नहीं सुनता था। क्या हो गया फिर? वंदे मातरम ना बोले, वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले। वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले। एससी यादव लाए एसी कार। कौन सी कार? तवेरा ZR। हाई फाई रफ एंड टफ हो गया, वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले। फिर क्या हुआ? उसके पापा को लगा बच्चा बिगड़ रहा है, तो बच्चा बिगड़ रहा है तो क्या करें? उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। कहां भेजा था? कोरिया। और कोरिया से वो 2 महीने के अंदर भाग आया। जब वो भाग के आया तो अकेले भाग के नहीं आया, कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया। कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया। मोटी क्या है? मोलिब्डेनम। यहां वाइफ क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है? बल्ब के फिलामेंट में होता है। और इस संग क्या है? सिबॉर्जियम। ओके, तो कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया। जब उसकी वाइफ यहां पे आई, वहां से यहां उसको लेके आ गया। जब इंडिया में आई तो उसको लगा तो कुछ काम ही नहीं करता है। उसकी वाइफ को लगा कि एक निकम्मे से मेरी शादी हो गई है। तब वो क्या करी? उसको बोली कि अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी, और दूसरे किसी नौकरी करने वाले, किसी रोजगार आदमी के साथ वो शादी करके इसको छोड़ के चली गई। इससे उसने हर्जाना लिया डिवोर्स देने का, और इसके बाद दूसरे के साथ चली गई। किसके साथ चली गई? वो मनोज के साथ चली गई। मनोज टीसी रेलवे भोपाल। मनोज टीसी रेलवे भोपाल। टीसी मतलब टिकट कलेक्टर, है ना? मनोज टीसी रेलवे भोपाल के साथ फरार रुपए वसूल के हो गई। फरार रुपए वसूल के हो गई। एक बार फिर से ध्यान देना, एससी यादव लाए एसी कार। कार का नाम था तवेरा ZR। हाई फाई रफ एंड टफ हो गया, वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले। कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया, जो मनोज टीसी रेलवे भोपाल के साथ फरार रुपए वसूल के हो गई। फरार रुपए वसूल के हो गई। वसूल क्या है? ऑस्मियम। रुपए क्या है? रुदेनियम। और हो गई यहां पर हैसियम है। फरार रुपए वसूल के हो गई। फिर क्या हुआ? हमारे फादर हमें पढ़ाने की चिंता करते हैं। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि हम पढ़ लिख करके सेटल हो जाएंगे। ये तो एक फैक्टर है, लेकिन ये केवल यही फैक्टर नहीं है। वो इसलिए भी करते हैं कि अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो, अगर आप अनएजुकेटेड हो, तो हर आदमी के जीवन में अच्छा सिचुएशन और खराब सिचुएशन आता है। तो जब आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में कभी बैड सिचुएशन आएगा, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, अपने लिए गलत डिसीजन लोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, सुसाइड कर लोगे, दारू पीने लगोगे, कुछ क्राइम करने लगोगे, कुछ गलत करने लगोगे। और पढ़े लिखे हो तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बुक्स पढ़ोगे, नॉवेल पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे। तो हर पेरेंट्स का, आप ध्यान दो बेटा,
जब पेरेंट्स आपके ऊपर इरिटेट होकर आपको पढ़ने के लिए बोला करते हैं तो केवल ये नहीं होता कि आप टॉप कर जाओ, नंबर अच्छे आ जाए, उनकी इज्जत बन जाए। वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि अपने बच्चे के अंदर हम एक ऐसा नॉलेज क्रिएट कर दें, एक जिंदगी को जीने का एक ऐसा तरीका उसको समझ में आ जाए कि आगे अगर लाइफ में कभी वर्स्ट कंडीशन आ जाए तो उसको हैंडल करना उसको आए। तो यहां पर इस लड़के ने कुछ नहीं सीखा, पढ़ा लिखा नहीं, बीबी उसकी छोड़ के उसको भाग गई और उसका दिल टूट गया। आमतौर पे दिल टूटने पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आप को मोटिवेशनल चीज़ों से गाइड लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो क्राइम करते हैं। तो ये देखो, इसने CRIM क्राइम करना शुरू किया, क्राइम करना शुरू किया। पीरियोडिक टेबल हमें कितना अच्छा लेसन सिखाता है, हमें ये भी बताता है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छी बनानी है ना। तो ये केमिस्ट्री के साथ साथ फिलॉसफी भी क्रिएट करता है लाइफ में। तो बेटा उसने क्या करना शुरू किया, क्राइम, CRIM क्राइम करना शुरू किया। कौन? वो लड़का जो कोरिया से लड़की को लेके आया था, वो लड़की उसको छोड़ गई, उसका दिल टूट गया, और दिल टूट गया तो उसने क्या शुरू किया, क्राइम करना शुरू किया। कौन? उस लड़के का नाम था निखिल प्रसाद पंडित। इस देश में लालू प्रसाद यादव नाम होता है, तो निखिल प्रसाद पंडित हमारी स्टोरी में उस कैरेक्टर का नाम है। तो निखिल प्रसाद पंडित, निखिल प्रसाद पंडित, देखो निखिल यहाँ पे निकल है, प्रसाद यहाँ पर पैलेडियम है और पंडित यहाँ प्लेटिनम है। तो निखिल प्रसाद पंडित क्या किया, उसने क्राइम करना शुरू कर दिया, और क्राइम करते करते वो ऐसे लोगों के साथ सट्टेबाजी करता था, प्लेइंग कार्ड्स, ताश वाश खेलता था, जुए खेलता था, अपने घर का जुए में सब कुछ दांव पे लगा के सब कुछ हार गया। क्या हुआ, निखिल प्रसाद पंडित कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैश डिपॉजिट हार गया। आप सोच रहे होंगे सर ये वाला नहीं याद करा रहे हैं, बेटा पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को याद करने के लिए IPSC रूल है, इसलिए इनको कहानी से याद करने की कोई नीड ही नहीं है। ओके, तो मैं यहां तक याद करा रहा हूं आपको। फरार रुपए वसूल के हो गई है ना, उसने एक CRIM क्राइम किया। जब क्राइम किया तो उस बच्चे का नाम क्या था, निखिल प्रसाद पंडित। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैश डिपॉजिट हार गया। अपने घर में जो भी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड था, जो भी जिंक के बर्तन थे, जो कैश डिपॉजिट था, सब हार गया। जुए में सब कुछ हार गया और हार गया। स्टोरी का एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब एपिसोड नंबर 2 में निखिल प्रसाद पंडित क्या करेगा, कैसे रिएक्शन याद कराएगा, उसके लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। लेकिन फिलहाल एक बात समझ में आ गई कि एलिमेंट को याद करना बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। हेलिना ने की रब से फरियाद, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, हेलिना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, है ना। SC यादव लाए AC कार, कार का नाम था तवेरा ZR, हाई फाई रफ एंड टफ हो गया। वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले, कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया, मनोज TC रेलवे भोपाल के साथ, फरार रुपए वसूल के हो गई। फिर उसने क्राइम किया, लड़के का नाम था निखिल प्रसाद पंडित, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैश डिपॉजिट हार गया। यहां तक हम लोगों ने S और D ब्लॉक कंप्लीट किया। जो एलिमेंट छूटे हैं उनके लिए हम आपको IPSC कन्वेंशन बताएंगे, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब याद करना है P ब्लॉक के एलिमेंट्स को। P ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करना भी बहुत ईजी है ना। कैसे ईजी है, देखो ना, ये सब बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, ये कॉमन तरीका है, इसके लिए कोई स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं है। बोरॉन को बैगन कह लेते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थाली या थैला, कुछ भी बोल दो, थैला, थैलियम, है ना, TL थैलियम, याद रखना है, TH नहीं है ये, है ना, TH इधर है, तो वो ये सब ध्यान रखना है, सिंबल का भी ध्यान देना है। ये नहीं कि थैला या थैली याद किए तो TH याद कर लिए, है ना, ये सब ध्यान देना है बेटा। तो बैगन, आलू, गाजर इन थाली। अभी आपको क्या करना है, याद करने के बाद एक बार पीरियोडिक टेबल को लिखना है अपने से। इससे क्या होगा, वो सिंबल पे ध्यान जाएगा, TL कहाँ लिखना है और TH कहाँ लिखना है। तो बैगन, आलू, गाजर इन थाली याद हो गया। और इधर वाला याद करने के लिए मैं आपको कुछ फेमस चीजें बताऊंगा। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं और इलाहाबाद का अमरूद फेमस है। जो आगरा के रहने वाले हैं वो जानते हैं वहां का पेठा फेमस है। पूरे दुनिया के बच्चे इसको देख रहे हैं आपके माध्यम से। आप इस वीडियो को अपने दुनिया के हर बच्चों को, जिनको जानते हैं, जिनको नीड है केमिस्ट्री सीखना है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको मैं कुछ फेमस चीज़ें बताता हूं। आगरा का पेठा फेमस है, इलाहाबाद का अमरूद फेमस है, लखनऊ की रेवड़ी फेमस है। मुंह में पानी भी आ सकता है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ ऐसी फेमस चीज़ें जो आज पीरियोडिक टेबल पढ़ते समय आपको पता चलेगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपके घर में विनेगर यूज होता है, सिरका, विनेगर, चाउमीन में डालते हैं विनेगर, अचार में डालते हैं। तो विनेगर जो काले रंग वाला होता है ना, काला सिरका जर्मनी का फेमस है, याद करना है, काला सिरका जर्मनी का फेमस है। श्रीनगर की पाव भाजी फेमस है।
ये सब तो मैं छोड़ रहा हूं, टेबल में याद करने का अलग तरीका होगा। काला सिरका जर्मनी का फेमस है, श्रीनगर की पाव भाजी फेमस है। नान पराठा ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। नान पराठा ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं ज्यादा होता है भाई, तो जहां गेहूं ज्यादा होगा वहीं पे नान मिलेगा, वहीं पराठा मिलेगा। तो नान पराठा ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। सिकंदराबाद की बिरयानी फेमस है। सिकंदराबाद की बिरयानी फेमस है। अगर मुंह में पानी आ रहा हो, बिरयानी अगर आपको पसंद हो, तो फिर कंट्रोल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अनियन सैलड सीरिया का फेमस है। अनियन सैलड, सीरिया का प्याज बहुत अच्छा होता है बेटा, तो अनियन सैलड सीरिया का फेमस है। तेहरान की पुलाव फेमस है। पुलाव, तेहरान में राइस अच्छा होता है, तो तेहरान की पुलाव फेमस है। मैं फिर से बोलता हूं, काला सिरका कहां का फेमस है? जर्मनी का। श्रीनगर की पाव भाजी। नान पराठा कहां का फेमस है? ऑस्ट्रेलिया का। सिकंदराबाद की बिरयानी। अनियन सैलड कहां का फेमस है? सीरिया का। तेहरान की पुलाव फेमस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद है, तो जो याद है उसके लिए स्टोरी नहीं बनानी, एकदम नहीं, क्योंकि हमारा काम स्टोरी बनाना नहीं, हमारा काम एलिमेंट को याद करना है। तो अब इसको याद करना, एटी बस याद करना, स्टैटिन, ये मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है। मेरा नाम अमित त्रिपाठी, एटी का मतलब होता है अमित त्रिपाठी। तो पीरियोडिक टेबल में बहुत खास जगह पे अमित त्रिपाठी सर को बैठाया गया। पीरियोडिक टेबल बनाने वाले ने बहुत खास जगह पे मेरे को बैठाया है। ये जगह क्यों खास है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी अमित त्रिपाठी स्टैटिन। ओके, और ये इनर्ट गैसेज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनर, रेडॉन, ये आपको याद ही रखना है। इसके लिए तो बिल्कुल कोड नहीं बनाना। कोड अगर आपके पास है भी तो भूल जाना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि हम लोग ऐसे ही याद कर जाते हैं बोलते बोलते। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट याद करने के बाद बताऊंगा कि टेबल में अमित त्रिपाठी सर को यहाँ क्यों बैठाया गया है। ओके, देखो बेटा, एफ ब्लॉक में लैंथनम और एक्टिनम, ये दोनों, लैंथनम और एक्टिनम, ये दोनों ए ब्लॉक में कहां पे है? ये एक्चुअली यहां पर है ना, ये थर्ड ग्रुप है। ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है। देखो 58 से 71 तक ए ब्लॉक की पहली सीरीज होती है। इस सीरीज को लैंथनोइड सीरीज कहते हैं। ए ब्लॉक की दूसरी सीरीज 90 से 103 तक होती है। एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक होती है और इसको एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं। ये लैंथनोइड सीरीज है, ये एक्टिनोइड सीरीज है। ओके, तो ध्यान देना है कि लैंथनम ए ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लैंथनम के आगे वाले जो 14 एलिमेंट हैं उनको हम लैंथनोइड सीरीज एलिमेंट कहते हैं। बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है और ये सभी यहीं इकट्ठे रखते हैं ग्रुप में, इसलिए इनको लैंथनोइड सीरीज कहते हैं। एक कमरे में, एक घर में, है ना, अगर त्रिपाठी जी के घर में 10 लोग रहते हों तो सबको हम त्रिपाठीज फैमिली कह देते हैं। तो जिस फैमिली में ये रहता है लैंथनम, उसी ग्रुप में सब ये भी रहते हैं, इनको हम लैंथनोइड सीरीज कहते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि लैंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लैंथनम ए ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ओके, बिल्कुल वैसे ही एक्टिनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ए ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो एफ ब्लॉक कहां शुरू होता है? यहां से शुरू होता है। और इन एलिमेंट को देखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तो आमतौर पे सब बच्चों को याद ही रहता है, लेकिन इन एलिमेंट को जो मैं याद करा रहा हूं, इनको जो याद करा रहा हूं, वो याद करने के लिए आपको एक नई कविता सुननी होगी, है ना, पोएम नहीं, कविता हिंदी वाली, है ना, सुननी होगी। मैं आपको सुनाता हूं। पहले आप देखो ये क्या है, सीरियम, नाम देखो इनका, सीरियम, प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेदमियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, हॉल्मियम, एर्बियम, थूलियम, वाइटरबियम एंड लुटेशियम। तो कैसे याद करेंगे हम लोग इसको? याद करेंगे, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, सीना, चेस्ट, है ना, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। फिर से देखें, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। क्या बोला हमने? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। बेटा जेई मेन AIEEE के एग्जाम में गैडोलिनियम पे 2-2 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है और वही क्वेश्चन नीट एग्जाम में रिपीट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। लेकिन अभी हम आपको टेबल याद कराने के बाद अगले स्टेप में सब क्लासिफिकेशन के पार्ट पे आएंगे। तो अभी हम लोग पहले टेबल याद करते हैं। मुझे लगता है आपको याद हो रहा होगा। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। जब सीने में प्रेम आ जाएगा तो दिल तो गदगद हो ही जाएगा। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। ओके, अब मैं आपको ए ब्लॉक की दूसरी सीरीज, है ना, हिंदी में जब हम पढ़ते थे तो तरह तरह कविताएं होती थी, वीर रस की कविताएं, श्रृंगार रस की कविताएं, है ना। एक कुछ ऐसी कविताएं होती है जिसमें कि बहुत ही कवि
कल्पना करता है, एक कवि यहाँ पर ऐसा ही है जो कुछ कल्पना कर रहा है, उसको सब कुछ इमेजिनेशन में दिख रहा है। इन एलिमेंट्स को पढ़ते हो तो क्या है, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेर्सियम, क्यूरियम, बार्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलवियम, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडलवियम, नोबेलवियम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे है ना, और ये लॉरेंसियम। यहाँ हम लोगों ने एलिमेंट का नाम कई सारे साइंटिस्ट के नाम से रख करके उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इतनी कदर करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, हर चीज को बोलते हैं ना केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस। बहुत सारे लोगों का मन में एक सोच है कि केमिस्ट्री याद करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो जो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट निकलता है उसी को थ्योरी से कंपेयर किया जाता है, थ्योरी से कोरिलेट किया जाता है। तो केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस। हर बात जो भी आप पढ़ते हो, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, एवरीथिंग, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है। अगर ऐसा ना होता तो केमिस्ट्री साइंस का सब्जेक्ट नहीं होता, केमिस्ट्री आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है। और उस केमिस्ट्री को जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है उसको थ्योरी से ऐसा फील करना है जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और उस फील को लाने के लिए मैं आपके साथ 100% डेडिकेटेड हूं। इसी के लिए मैं जाना जाता हूं कि केमिस्ट्री बच्चों को फील आने लगती है मेरे से पढ़ने के बाद, वो प्रयास मैं कर रहा हूं आज फर्स्ट लेक्चर से। आइए हम याद करते हैं। इनको याद करने का तरीका है, एक कवि है जो कल्पना कर रहा है। कवि क्या कल्पना कर रहा है, तांगे पर यूं नजर पड़ी, तांगे पर, घोड़े वाली गाड़ी, हॉर्स कार्ट, घोड़े वाली गाड़ी पे कोई जा रहा है, तो कवि कल्पना कर रहा है, कवि की उसकी नजर पड़ गई है, कल्पना में देख रहा है कवि, तांगे पर यूं नजर पड़ी, पूरा आसमां सिमटा, आसमान उसके मन में समटने लगा, बिजली चमकी, जैसे बोलते हैं मन में लड्डू फूटे, तो आसमान सिमट, कवि है ना तो बड़ी बड़ी बातें होगी, लड्डू उड्डू से काम थोड़ा चलेगा। तांगे पर यूं नजर पड़ी, पूरा आसमां सिमटा, बिजली चमकी, मन में बिजली चमकने लगी, लेकिन तांगा गायब हो गया कवि की कल्पना से, तांगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कवि बोलता है एहसान फरामोश, कवि दुखी हो जाता है, बोलता है एहसान फरामोश मदहोश, निकली लड़की या निकला लड़का, कवि कुछ भी कह सकता है, डिपेंड करता है कवि मेल है कि फीमेल है। तो एहसान फरामोश मदहोश, निकली लड़की या निकला लड़का, देखो ये LR है ना, ये लॉरेंसियम, बिहार वाले लड़का को लड़का पढ़ते हैं तो LR ऐसे याद रखना है, लॉरेंसियम। तो हम लोग बोलते हैं तांगे पर यूं नजर पड़ी, पूरी तांगे पर यूं नजर पड़ी, पूरा आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश मदहोश, निकली लड़की या लड़का, है ना, मैं तो बोलूंगा लड़की। ओके, पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का एक छोटा सा काम कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने याद करा S ब्लॉक के एलिमेंट्स को, D ब्लॉक के एलिमेंट को, P ब्लॉक के एलिमेंट को और A ब्लॉक के एलिमेंट को। एक काम हम लोगों ने कंप्लीट करा। मैंने बोला था ये बहुत छोटा सा काम है। यही नहीं, जिस रिएक्शन को लर्न करने के लिए स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बना होता है कि बहुत मुश्किल काम है रिएक्शन लर्न करना, ये रटते हैं वो भूल जाते हैं, वो सब याद करना बहुत आसान काम है। केवल टेबल ही नहीं, जब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी अप्रोच को पूरी केमिस्ट्री में हम लोग लगा लेंगे, तब कहेंगे कि हाँ केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा मेथड हम लोगों ने चूज करा है, सबसे बेहतरीन गाइड चूज किया है, तब आपको ये एनालाइज होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने याद करने वाला फैक्टर था अभी आपको लेके आया। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अमित त्रिपाठी सर को यहाँ पे क्यों रखा गया है। पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं, है ना। मेटल है ना, हिंदी में धातु, नॉन मेटल अधातु, मेटलॉइड मतलब उपधातु। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में अपने आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड हैं। कैसे हम समझेंगे कौन है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अमित त्रिपाठी सर के पास जाना है। अमित त्रिपाठी सर के साथ एक कदम आगे ऊपर आगे ऊपर आगे ऊपर आगे ऊपर करना है। ये सारे एलिमेंट मेटलॉइड्स हैं। हाँ जी, आपने सोचा होगा कि एल्यूमिनियम तो मेटल पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, मेटलिक नेचर ज्यादा है, नॉन मेटलिक बहुत कम है। बोरॉन में नॉन मेटलिक ज्यादा है, मेटलिक कम है ना। लेकिन अगर इन दोनों को हम छोड़ दें, नेचर की बात करें, तो भाई अमित त्रिपाठी सर के साथ आप आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, यहां तक तो मेटलॉइड एकदम अच्छे हैं, है ना। इसके अंदर मेटलिक नेचर ज्यादा है और इसके अंदर नॉन मेटलिक नेचर ज्यादा है, तो ये भी एक तरह के सेमी मेटल कहा जाता है बोरॉन, है ना। तो ये हो गया कि इसको याद करने का तरीका। क्या याद कर लिया हमने, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड के इधर सारे नॉन मेटल और मेटलॉइड के इधर सारे मेटल, तो इधर वाले मेटल हो गए, इधर वाले नॉन मेटल हो गए और ये वाला क्या हो गया, मेटलॉइड हो गया, है ना, क्लियर। तो अब यहां पर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को हमने याद किया और ये भी दिमाग में रखा
कि अगर मेटलोइड कहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि मेटल और नॉन मेटल का नेचर बराबर हो। ये भी हो सकता है कि किसी में मेटलिक नेचर ज़्यादा हो, किसी में नॉन मेटलिक नेचर ज़्यादा हो। इसके अंदर मेटलिक नेचर ज़्यादा है लेकिन नॉन मेटलिक नेचर भी है, इसलिए इसको हम मेटलोइड कह सकते हैं। ओके, तो ये था पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को याद करना। अब आप देखो एलिमेंट के 3 फॉर्म हैं, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे पहले मैं बात करता हूं लिक्विड एलिमेंट। देखो 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर या उसके करीब, जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस इज रूम टेम्परेचर। कोई मेटल ऐसा है जो 28 डिग्री पर मेल्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड हो जाता है, तो उसको भी लिक्विड में ले लेंगे हम लोग, है ना। 25 से लेकर के 30 के बीच में ले लेंगे, बिकॉज रूम टेम्परेचर 25 टू 30 होता है। हालांकि कैलकुलेशन के पार्ट में 25 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं। ओके, तो मैं जो बात कर रहा हूं वो 25, 26, 27, 28। तो एलिमेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो एलिमेंट 5 होते हैं। कितने? जितने अपने हाथ में उंगलियां होती हैं, सबके हाथ में 5 होती है, रेयरली कुछ में 6 भी होती है, लेकिन जो बात हम लोग कर रहे हैं वो इन जनरल बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पर 5 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट जो लिक्विड होते हैं। सीजियम एंड फ्रांसियम, एस ब्लॉक के पहले ग्रुप में सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एस ब्लॉक है बेटा, है ना। डी ब्लॉक में एक अकेला एटम है मर्क्यूरी, ये तो मुझे बताना ही नहीं है, सबने थर्मामीटर में देखा है, मर्क्यूरी इज लिक्विड एलिमेंट, सबने देखा है, सबके घर में थर्मामीटर है और सबने देखा है। पी ब्लॉक में गैलियम, गैलियम तो वो लिक्विड है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विड के फॉर्म में रहता है, वेपराइज नहीं होता है। तो अगर कोई हाई टेम्परेचर पे है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो अगर हाई टेम्परेचर पे है तो हम लोग हाई रेंज थर्मोमीटर में यूज कर सकते हैं गैलियम को। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हुआ। तो और एक है बेटा हैलोजन में ब्रोमीन। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और बाकी सॉलिड है। तो ये हो गया आपका लिक्विड एलिमेंट। लिक्विड एलिमेंट कौन कौन है? 5 लिक्विड एलिमेंट है, सीजियम एंड फ्रांसियम, मर्क्यूरी, गैलियम एंड ब्रोमीन। अब मैं बात करता हूं टेबल के अंदर पाए जाने वाले, पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाले गैसियस एलिमेंट की। सबसे पहले इनको इनर्ट गैस बोलते हो, तो 6 इनर्ट गैस तो है ही है। अब इसके बारे में भी हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, जो हमारे पास जिनकी स्टडी हो चुकी है बहुत अच्छे से उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा 6 इनर्ट गैस तो यहां से यहां तक है, रेडॉन तक। गैसियस एलिमेंट 6 तो ये हो गए। गैसियस एलिमेंट टेबल में उतने ही हैं जितने क्रिकेट में प्लेयर होते हैं वन साइड से, पानी पिलाने वाला नहीं, खेलने वाला, तो 11 होता है ना। तो 6 एलिमेंट तो यही हो गए। देखो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो 6 + 4 10 हो गया, और हाइड्रोजन गैस है, तो टोटल कितने हो गए? 11 एलिमेंट गैसियस हैं, 5 एलिमेंट लिक्विड है, बचा क्या? सॉलिड। बाकी सब क्या है? सॉलिड है। ओके, तो ये है पीरियोडिक टेबल में लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड एलिमेंट की बातचीत। अब बात करते हैं, अब हम बातचीत करते हैं पीरियोडिक टेबल में ये सारे ग्रुप्स हैं, सॉरी ये पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हैं, और ये सभी ग्रुप्स हैं, है ना। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं, और एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक हैं। इन जिन एलिमेंट को मैंने याद नहीं कराया, मैंने कहा इसके लिए आईपीएससी रूल है, तो पहले आईपीएससी रूल से इनको याद करा दें, है ना, नहीं तो आपका ध्यान इसमें भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो पहला काम तो ये कर लें हम लोग, एलिमेंट को याद करना है तो कैसे उनके हम लोग आईपीएससी नंबरिंग को यूज करेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा था, आप देखो, जैसे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 5-5 एलिमेंट डिस्कवर कर दिए, तो पहले अपने नाम पे रख लिया, फिर अपने बीवी बच्चों के नाम पे रख लिया, अपने शहर के नाम पे रख लिया, और कोई नहीं है तो अपने कुत्ते के नाम पे रख लिया। तो बाकी साइंटिस्ट को बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी कि इनके तो कुत्ते के नाम तक एलिमेंट हैं, मेरे अपने नाम पे नहीं है। तो आईपीएससी ने एक जनरल रूल बना दिया कि कैसे हम लोग नेम रटने का तरीका न रहे, है ना। तो जनरल रूल क्या बना दिया कि अगर एटमिक नंबर में 0 आता है तो उसके लिए निल यूज करेंगे। क्या? निल। 1 आता है तो अन यूज करेंगे, 2 आता है तो बाई यूज करेंगे, 3 आता है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 आता है क्वाड, टेट्रा नहीं बेटा, क्वाड। 5 आता है तो पेंट यूज करेंगे, 6 आता है तो हेक्स यूज करेंगे, 7 आता है तो सेप्ट यूज करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेप्ट करते थे, ऑर्गेनिक में हेप्ट करते थे। 8 आता है तो ऑक्ट यूज करेंगे, 9 आता है, नोन बिल्कुल नहीं,
है ना, एन यूज करेंगे, ऑर्गेनिक में नॉन यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 103, तो मैं कैसे नाम लिखूंगा? 1 के लिए लिखूंगा अन, 0 के लिए लिखूंगा निल, और 3 के लिए लिखूंगा ट्राइयम, ट्राई। अननिल ट्राई हो गया और अंत में ईएम लगाना है, तो आई तो पहले से लगा ही है, तो अननिल ट्राइयम। अब इसका सिंबल लिखना है, जैसे सोडियम सिंबल है एन ए, कैपिटल एन स्मॉल ए, पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, तो ऐसे ही अब इसका सिंबल लिखना है, तो अन का यू कैपिटल ले लेंगे पहला वाला, बाकी स्मॉल, निल का एन ले लेंगे और ट्राई का टी ले लेंगे। अब आपको समझ में आ गया यहाँ टेट्रा क्यों नहीं लिए। अगर टेट्रा ले लेते यहाँ पे तो ये भी टी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक की तरह हेप्ट क्यों नहीं लिए? अगर हेप्ट लेते तो यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, है ना। ऐसे ही यहाँ अगर नॉन लेते तो यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, ये प्रॉब्लम होती, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कर दिया। अब आप प्रैक्टिस करके देख लो। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 115 इसका नाम लिखना है, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? पेंट ईएम, है ना। और इसका सिंबल क्या लिखोगे? कैपिटल यू, है ना। फिर अन आ गया तो स्मॉल, पहला कैपिटल रहता है, फिर पी, यू यू पी। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ लेटेस्ट डिस्कवर्ड इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैस अभी अभी हाल में ही खोजा गया है, उसका क्या नाम होगा? तो देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन याद है। उसके बाद जो है वो है 118, उसका एटॉमिक नंबर है 118, 118, है ना। तो अन ऑक्टियम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? UUO। ओके, मैं वापस आता हूं। आप देखो ना, यहां पर एटॉमिक नंबर 109 है, तो इसका नाम हो सकता है अननिल एनियम, इसका नाम हो सकता है अननीलियम, लेकिन इसका नाम DSRGCN लिखा है, तो इसको याद करने की जरूरत अब नहीं है। बिल्कुल वैसे से सोडियम का सिंबल Na है, नाम तो बोल रहे हैं सोडियम लेकिन सिंबल Na है, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो इसको OG याद करने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। आपको अन ऑक्टियम, IPSC ने बोला कि इस तरह के ट्रिवियल कन्वेंशन को अब छोड़ के IPSC कन्वेंशन ऑप्ट करेंगे, ताकि सारे कॉन्सेप्ट सबके लिए इन जनरल हो। तो लेक्चर 1 में हमने आपको पीरियोडिक टेबल की सबसे बेसिक चीज पीरियोडिक टेबल लर्न करना सिखाया, लेकिन मैंने बोला ये सबसे छोटी चीज है। टेबल याद कर लेना, टेक्निक को फॉलो करके इनको पीरियड में, ब्लॉक में, ग्रुप में रख लेना, मेमोराइज करना, विजुलाइज करना, ये बहुत बेसिक सी बात है। हमारा कंसर्न कहां पे है? क्लास 11th के सिलेबस में हम सबको सबसे पहले सीखना होता है कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हो विदाउट कन्फिगरेशन कैसे करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर का ये वीडियो जरूर देखिएगा और आगे लगातार केमिस्ट्री हमसे सीखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेक माई करियर चैनल को, और बेल आइकॉन बटन को जरूर आप प्रेस करें, ताकि आगे आपको इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन हमारी तरफ से मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।